दिल्ली का दंगल जारी है और इस दंगल में जनकपुरी विधानसभा का इस बार जननायक कौन होगा, इसको लेकर तमाम उम्मीदवार पब्लिक के बीच जा रहे हैं। और बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार आशीष सूद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जनकपुरी की अगर समस्याओं की बात करें, क्या यहाँ के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनकपुरी विधानसभा में पूरे विधानसभा क्षेत्र में गंदे पानी और ओवरफ्लोइंग और बहते सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों का जीना दूभर है, लोग बीमारी के कारण जान गंवा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा गंदा पानी हटाना है। भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी नई पानी और सीवर की लाइन डालकर लोगों को साफ पानी देगी। साथ ही साथ पंखा रोड से जिन ब्लॉक्स और जिन कॉलोनीज का रास्ता जाता है वो कूड़े से अटी पड़ी है। 100 दिन में इस मार्ग को कूड़ा मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। दूसरा, केजरीवाल साहब कह रहे हैं आपकी हरियाणा की सरकार है, कह रहे हैं कि हरियाणा यमुना में जहर घोलकर भेजता है। हालांकि दिल्ली के तमाम जो गंदे नाले हैं वो यमुना में आते हैं तो यमुना गंदी होती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हार के कारण कुछ विचलित और बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा यमुना में जहरीला पानी भेजा, हमने दिल्ली के बाहर रोक दिया। तो अब वो कहाँ है? अरविंद केजरीवाल जी सुरसा की तरह उसे पी गए, किसी गड्ढे में डाल दिया या वापस बागपत की तरफ डाइवर्ट कर दिया, हरियाणा में भेज दिया। क्या किया है? केवल झूठ बोल के खबरों में बने रहना और जीतने की कोशिश करना, इन सब घटनाओं के पीछे अरविंद केजरीवाल जी की यही चाल है। आप जो है गोवा के प्रभारी हो, जम्मू के सह प्रभारी भी हो, तो क्या लगता है कि दिल्ली के साथ साथ जनकपुरी विधानसभा, गोवा और जम्मू की नाक की सवाल का मुकाबला भी है? जनकपुरी का मुकाबला गोवा और जम्मू कश्मीर का दिल्ली जनकपुरी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये उड़ाकर आपको ये प्रश्न पूछने पे मजबूर करते हैं, वो कुर्सी पर बैठने के बाद भी अपने सीवर साफ नहीं करा पाते। मेरी निजी गाड़ी उन लोगों के घर के सीवर भी साफ करती है। विपक्ष के जितने नेता अपनी अकर्मण्यता, नकारापन, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए गोवा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उनके घरों में भी सीवर जल बोर्ड की गाड़ियां नहीं, आशीष सूद की निजी गाड़ी, उसके निजी खर्चे से जो मैं जनता के लिए करता हूं उससे साफ होती है। ये अपने आप में गोवा जम्मू कश्मीर का जवाब। आप जो है लगातार कह रहे हो कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन केजरीवाल साहब पूछ रहे हैं कि सीएम का दावेदार कौन? हमारे यहाँ तो हम महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हर राज्य में बिना चेहरे के लड़ते हैं। हमारा चेहरा कमल और नरेंद्र मोदी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो सीएम बनेंगे। वो ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? डरे हुए हैं बगावत हो जाएगी, आतिशी मरलीना खड़ाऊ संभालेगी या सौरभ भारद्वाज खड़ाऊ संभालेगा, या राखी बिरलान होंगी, या कोई जाटव होगा, वाल्मीकि होगा, प्रजापति होगा, कुम्हार होगा, महिला होगी, पुरुष होगा, पंजाबी होगा, पूर्वांचली होगा। क्या अरविंद केजरीवाल किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाएंगे या सुनीता भाभी को बनाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कारण अरविंद केजरीवाल तो उस कार्यालय की तरफ मुंह करके सो भी नहीं सकते हैं। ये सवाल बेहतर है आप उनसे पूछें। जनकपुरी का इस बार मुकाबला किस आप जो जनकपुरी का मुकाबला किससे आप मान रहे हो और क्या लग रहा है आपको कि आप, हालांकि बीजेपी से हो तो आप, जाहिर सी बात है जनकपुरी का जननायक बनने के दावे आप ही करोगे? जननायक बनने की कोशिश छोटे दल करते हैं। हमारे नेता देश के प्रधान सेवक हैं, मैं जनकपुरी का प्रधान सेवक बनना चाहता हूं। जनकपुरी के लोग ये भी कह रहे हैं कि सूद साहब इस बार अगर जीतते हैं तो मंत्री भी बनेंगे। कितनी सच्चाई इसमें? तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जो है जनकपुरी विधानसभा से यहाँ के उम्मीदवार आशीष सूद जी, जिनका मानना है कि यहाँ से जो है बीजेपी जीतेगी। ना केवल यहाँ से बल्कि पूरी दिल्ली में जो है इस बार कमल खिलने जा रहा है और कमल जब खिलेगा तो ही साफ होगा कि बीजेपी का सीएम कौन बनेगा। बहरहाल इन दावे और वायदों के बाद क्या कुछ रहता है, और इस बीच तमाम उम्मीदवार जो है जनता के बीच जा रहे हैं कि उनको विधायक बनाकर वो सीधे दिल्ली विधानसभा भेजे। बहरहाल ये तो आने वाली 5 तारीख को यहाँ की जनता साफ करेगी कि किसको विधायक बनाती है, और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि दिल्ली की कुर्सी पर किसका राज होगा। कैमरामैन त्रिपाठी के साथ नीरज अंबावता, सूर्य समाचार, जनकपुरी विधानसभा।